गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और सतमा रिएक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे जगत भैया के स्टोर के बारे में, उसके बारे में अफवाह लोग क्यों फैला रहे हैं और एआई जगत भैया के शोरूम के बारे में क्या कह रहा है। जगत भाभी जगत दीदी को कॉपी क्यों कर रही हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जगत भाभी की। तो जगत भाभी ने एक साड़ी पहना था, पीले कलर की थी, मोर बना हुआ था और उसका प्रमोशन किया, फेसबुक पे डाला उसे। तो बहुत सारे लोग उनको निगेटिव बोलने लगे। लोग कहने लगे कि आप जगत दीदी की कॉपी करती हैं, क्योंकि जगत दीदी 3 दिन पहले उसी साड़ी में रील डाल चुकी थी। तो लोगों को लग रहा था कि जगत दीदी का देखकर इन्होंने मंगवाया है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रमोशन के लिए आया होगा, क्योंकि कभी कभी एक पेज बहुत सारे ब्लॉगर्स को सेम साड़ी भेजते हैं। नहीं लगता कि कॉपी करने जैसा कुछ है। बीच में जगत भाभी फेसबुक पे कम वीडियो डालती थी तो लोग इनको निगेटिव कमेंट्स कम करते थे, क्योंकि चीजें लोगों को उतना दिखाई नहीं पड़ती थी। लेकिन अब फिर से एडिटर इनके वापस आ गए हैं तो ये वीडियो डाल रही हैं और हेट कमेंट्स भी इनको बहुत सारे मिल रहे हैं और कुछ वीडियो में तो इनके मजाक भी लोग उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ाने वाला जो रील है उसमें ये खाना खा रही होती हैं, खड़ी होके खाना खा रही होती हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आंटी इतने सारे कमरे बनवा रखी हैं, इतना बड़ा घर है, तो इनको खाना खाने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है, खड़े होके खाना क्यों खा रही हैं। उसके बाद ये चप्पल एक पैर में पहनती हैं, एक पैर में नहीं पहनी होती हैं और उसी टाइम इनके देवर उस कमरे में आते हैं तो ये खाना लेकर निकलने लगती हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या देवर से इनकी अनबन है कि देवर को देखकर ये खाना लेकर निकल रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अनबन है, क्योंकि वीडियो बना रही थी और देवर आ गए होंगे। तो होता है ना कि चलो बाहर ही चलते हैं। तो जब ये बाहर निकलने लगती है तो एक पैर में चप्पल पहनी होती है, तो लोग कहते हैं बच्चों से भी बदतर हालत हो रखी है इनकी। बच्चे भी एक पैर में चप्पल पहन के नहीं घूमते हैं, पर जगत भाभी घूमती हैं। तो उसमें काफ़ी निगेटिव कमेंट्स आए थे, इनका लोग मजाक बना रहे थे। उसके बाद आते हैं इनके स्टोर को लेकर। तो स्टोर को लेकर बहुत सारी वीडियो बन रही है। एक ब्लॉगर की वीडियो मैंने देखी, इनकी दुकान पर आई हुई थी, वो वीडियो बना रही थी और साड़ी वगैरह दिखाने को बोला होगा। तो वहाँ जो स्टाफ था वो इनके साथ थोड़ा सा अच्छे से व्यवहार नहीं किया। उन्होंने मना किया कि यहाँ पे वीडियो नहीं बनाना है। तो इन्होंने पूछा कि पहले तो लोग वीडियो बनाते थे और ये लोग भी कस्टमर के साथ वीडियो बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन से रूल लागू हो गया है कि वीडियो कोई नहीं बनाएगा। और एक दिन, मतलब इनकी वीडियो मैंने देखी, उसके एक दिन पहले ही जगत भाभी ने वीडियो बनाकर डाला था कि कुछ कस्टमर आते हैं, साड़ी उल्टवाते हैं और खरीदते नहीं है, तो ऐसे कस्टमर मेरी दुकान पे ना आए। तो सब लोगों ने तब भी निगेटिव कमेंट्स बोला था जगत भाभी को कि आप बहुत वैसा कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी दुकान पे कोई आएगा तो साड़ी खरीद कर ही ले जाएगा। ऐसा बहुत सारे दुकानदार होते हैं, हम लोग भी जाते हैं, हमें नई चीज़ें पसंद आती है तो हम वहाँ पे नहीं खरीदते हैं। अब देखो, वीडियो को लेकर ये मना कर सकती है क्योंकि इनका दुकान है, ये चाहेंगी तो वीडियो बनेगा, नहीं चाहेंगे वीडियो नहीं बनेगा। लेकिन जो टॉपिक जगत भाभी ये हाईलाइट कर रही थी कि जो लोग आते हैं साड़ी नहीं खरीदते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप गलत जा रही हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो दुकान पे आपके आएगा वो साड़ी ही खरीदेगा। उन्होंने बोला कि वहाँ स्टाफ का व्यवहार अच्छा नहीं था। तो चलो, स्टाफ के व्यवहार को मैं मान सकती हूँ कि भाई अच्छा रखना चाहिए। कस्टमर अगर बनाना है तो आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन इन्होंने कहा कि वहाँ पे साड़ियाँ बड़ी महंगी हैं। तो देखो, बहुत सारे स्टोर ऐसे होते हैं जहाँ पे 5-6 हज़ार से शुरुआत ही होती हैं साड़ियाँ। तो अगर वो हमारे बजट में नहीं है तो हम उनके अंदर नहीं जाते हैं। पहले हमें पूछ लेना चाहिए कि भाई आपके यहाँ कितने तक की साड़ियाँ हैं, तभी साड़ी खुलवाना चाहिए। क्योंकि फालतू में किसी के यहाँ अगर आप साड़ी खुलवाते हो, परेशान करते हो, तो ये भी ठीक नहीं है। कुछ लोग वीडियो बनाने के लिए जाते होंगे, तो भाई ये भी ठीक नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए आप फेमस होने के लिए जाओ और किसी की साड़ियाँ खुलवा दो, परेशान कर दो, तो ये भी ठीक नहीं है। तो अगर आपको वहाँ महंगी लगती है साड़ियाँ तो आप मत खरीदिए, आप कहीं और से खरीद लीजिए। हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारे शोरूम में बहुत सारे सूट 8,000-9,000 से शुरुआत होते हैं। तो भाई हम उस शोरूम में नहीं जाते क्योंकि वो हमारे बजट का नहीं है। तो अगर जगत भाभी का शोरूम आपके बजट का नहीं है तो आप मत जाइए। अब उसमें वीडियो बनाने की तो ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को शोरूम अच्छा लग रहा है क्योंकि उनके बजट में है, उनके पास उतने पैसे हैं, वो खरीद सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उस दुकान की बिक्री नहीं होती है। फिर उसके बाद जगत भैया ने भी एक वीडियो बनाया था जहाँ पे बोला था कि बहुत सारे लोग साड़ियाँ ले जाते हैं, जो ब्लाउज सिले होते हैं उसको वापस करने आते हैं, तो उसको हम वापस नहीं करेंगे जिनके ब्लाउज सिले होते हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग पार्टियों में पहन के फिर वापस करने आते हैं क्योंकि महंगी है साड़ियाँ। तो परफ्यूम वगैरह आ रही थी स्मेल, तो पहचान गए लोग कि ये पहनी हुई साड़ियाँ है, तो इन्होंने पहले से ही वहाँ पर वो बता दिया है। तो ठीक है भाई, आपको लगता है कि पहनी हुई साड़ियाँ वापस नहीं करनी चाहिए तो आपका अपना डिसीजन है, आपकी दुकान है।
है। जगत भैया ने बताया कि भाई कोरी साड़ियाँ होती हैं, पूजा में भी लोग पहनते हैं, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारा लेक्चर दिया। तो इस बात को आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। आपके घर की भी औरतें आपकी दुकान की साड़ियाँ पहन रही हैं, फिर ला के रख दे रही हैं, तो वही साड़ियाँ बिकेंगी तो लोग पूजा पाठ में पहनेंगे। तो इस बात का आपको भी ध्यान रखना चाहिए अगर आप कस्टमर को सलाह दे रहे हैं। और वैसे मीशो का तो सामान आप लोग पहन पहन के बाथरूम किचन तक जाके वापस करते हैं, तो वो भी तो कोई पहनता ही होगा। तो कुछ रूल अगर हम दूसरों के लिए बनाते हैं तो हमें भी फॉलो करना चाहिए। तो वैसे ना वापस करने वाला डिसीजन इनका है। बाकी इन्होंने कहा है कि जो ब्लाउज सिले नहीं होंगे उसको हम वापस कर लेंगे। लेकिन जो ब्लाउज सिले होते हैं कभी कभी प्रॉब्लम आ ही जाती है। कुछ लोग बोल के भी जाते हैं कि देखो अगर ब्लाउज फिटिंग नहीं आएगा तो हम नहीं ले जाएंगे। तो ऐसा सिस्टम कर दीजिए कि आप चेंजिंग रूम बना दीजिए, सब ब्लाउज वगैरह सेट करके अपना पहन के ले जाए, जिससे वापस करने का चांस ही ना हो। उसके बाद जूते चप्पल को लेके भी इन्होंने बोला जूते चप्पल लोग पहन के आते हैं तो गंदे होते हैं कपड़े। तो हाँ, यहाँ इनके यहाँ देखा जाए साड़ियाँ नीचे फैली होती हैं, तो अगर आप जूते चप्पल मिट्टी लेके जाओगे तो वो गंदी होंगी। तो अगर जूते चप्पल बाहर निकलवाने की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है, सही कह रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपनी साफ सफाई का ध्यान रखता है। तो बहुत सारे शोरूम में आप लोग जाते होंगे जहाँ पे जूते चप्पल बाहर निकलवा देते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर बैठ के किया जाता है। उसके बाद इनके शोरूम के एआई को अगर आप जानेंगे, पहले गूगल को लेके इन्होंने बोला था कि गूगल पे आप लोग रेटिंग दीजिए। जब इनका शोरूम नहीं खुला था तो उस टाइम पे शायद गूगल ने बैन कर दिया था। लेकिन अभी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या एआई से पूछेंगे तो इनका सिवान में टॉप पे आता है, सबसे पहला स्टोर इनका ही आता है। तो इस बात में इन लोगों ने तरक्की किया है और ये भाई इनकी मेहनत भी है और थोड़ा वाईटी का भी फ़ायदा इनको हुआ है, क्योंकि वाईटी पे मिलियन सब्सक्राइबर हैं और ये लोग लाइव करते हैं तो उसका फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोग खरीदते हैं, ये लोग भी वीडियो बनाते हैं, पॉजिटिव रिव्यू जाते हैं। देखो निगेटिव रिव्यू हर किसी की दुकान का आता है, ऐसा नहीं सोच सकते हो आप कि आपके दुकान का पॉजिटिव रिव्यू सब कोई देगा। तो एक तरह से देखा जाए तो एआई से भी अगर आप सर्च करेंगे तो इनका टॉप पे इस टाइम पे शोरूम आ रहा है सिवान में। तो बहुत अच्छा लगता होगा इनको भी कि भाई मेहनत रंग ला रही है। बाकी जो नियम कानून बनाए गए हैं शोरूम को लेकर उसको तो फॉलो करना चाहिए, किसी को फालतू में बदनाम करके कोई फ़ायदा नहीं है।